बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे एक नहायत अहम मौजू पर, बीवी के हकूक। इस्लाम ने जिस तरह मर्द को जिम्मेदारियां दी हैं, वैसे ही औरत को इज्जत, मोहब्बत और हकूक भी अता किए हैं। लेकिन अफसोस कि आज बहुत से लोग इन हकूक को भूल चुके हैं। आइए जानते हैं कि इस्लाम बीवी के बारे में क्या कहता है और शौहर पर इसके क्या हकूक लाजिम हैं। हिस्सा आम, बीवी की इज्जत और मकाम। 2 मिनट। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, व आशिरू हुन्ना बिल मारूफ, यानी अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। ये आयत इस्लाम में औरत की इज्जत और एहतराम का बुनियादी असूल है। बीवी कोई नौकरानी नहीं बल्कि जिंदगी की साथी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर हो। हिस्सा 2, मुंह, मोहब्बत और नरमी से पेश आना। रसूल अकरम वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ नहायत मोहब्बत, नरमी और मुस्कुराहट से पेश आते थे। आप खुद काम करते, कपड़े सी लेते और खाने में शरीक होते। इस्लाम यह सिखाता है कि मोहब्बत दिखाना ईमान की इलामत है। बीवी से अच्छे अखलाक से पेश आना, दिलजुई करना, तारीफ करना, ये सब सुन्नत है। हिस्सा 3, नानो नफका, माली जिम्मेदारी। इस्लाम में बीवी का सबसे पहला हक है नानो नफका, यानी रहाइश, खाना, कपड़ा, इलाज, सब कुछ शौहर की जिम्मेदारी है। कुरान कहता है, मर्द औरतों के कवामदार हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी और मर्द अपने माल खर्च करते हैं। लिहाजा अगर शौहर मालदार है तो उसे अपनी बीवी को बेहतर सहूलतें देना फर्ज है। हिस्सा 4, इंसाफ और बराबरी। 2 मिनट। अगर किसी के एक से ज्यादा बीवियां हैं तो अदल करना फर्ज है। कुरान ने सख्ती से फरमाया, अगर तुम अदल न कर सको तो एक ही पर इक्तफा करो। सूरह निसा। लेकिन एक बीवी हो या ज्यादा, इंसाफ हर हाल में जरूरी है, यानी दिल दिखाना, जबान से सख्ती करना या हक मारना जुल्म के जमरे में आता है। हिस्सा 5, मशूरा और एहतराम। 2 मिनट। बीवी से मशूरा लेना, उसकी राय का एहतराम करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहम फैसलों में हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मशूरा फरमाया। इससे साबित होता है कि इस्लाम औरत की अकल, राय और एहसासात की कदर करता है। हिस्सा 30, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव, आखिरत में इनाम। हदीस में आता है, जो अपनी बीवी पर रहम करे, अल्लाह उस पर कयामत के दिन रहम फरमाएगा। बीवी के साथ हिस्ने सलूक न सिर्फ दुनिया में सुकून देता है बल्कि आखिरत में जन्नत का जरिया बनता है। हसास से, बीवी पर जुल्म के इंजाम। जालिम से मैं कयामत के दिन खुद बदला लूंगा। जो शौहर बीवी पर हाथ उठाता है, दिल दिखाता है या उसके हकूक छीनता है, वो अल्लाह के नजदीक मुजर्रम है। इसकी कोताहियों को माफ करें। 14, तफा देना सनत है। हाँ, झगड़ों में खामोशी इख्तियार करें। नाज़रीन कराम, इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया जो दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिया। बीवी अल्लाह की नेमत है। जो शौहर इसकी कदर करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतें उतारता है। दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी बीवियों के हकूक अदा करने वाला बनाए और हमारे घरों को मोहब्बत, रहमत और सुकून का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।